चकबंदी अधिकारी पर धोखे से जमीन हड़पने का इल्जाम ऐसा जिसे सुनकर योगी जी भी होंगे हैरान। पीड़ित परिवार लगा रहा इंसाफ की गुहार, लेकिन बदले में मिली SC/ST एक्ट में FIR। पीड़ितों का इल्जाम सरकारी साहब नेटवर्क मार्केटिंग खेल का सरदार की जगह इन्होंने उसका झांसा दिया और एग्रीमेंट की जगह बैनामा करा दिया। मुकदमा भी लगा दिया हरिजन एक्ट का, और हरिजन एक्ट में सब लोगों को फंसा लिया। हम 5 भाई हैं। योगी जी से हमारा निवेदन है महाराज जी से कि हमारी मदद की जाए, हमारी बात सुनी जाए। जी हां, कलेक्ट्रेट के सामने खड़े होकर ये शख्स CM योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। शख्स का इल्जाम है कि चकबंदी अधिकारी ने उसे झांसे में लेकर उसकी जमीन अपनी पत्नी के नाम बैनामा करा ली और फिर उसे बेच भी दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित का कहना है कि वह इंसाफ के लिए थाने से लेकर ADM DM तक गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे इंसाफ मिलने के बजाय उल्टा अधिकारी के दबाव में उसके परिवार वालों पर FIR हो गई है। दरअसल ये मामला है कासगंज जनपद के तहसील सहावर के वजीरपुर गांव का, जहां सुनील नाम के शख्स का कहना है कि ACO चकबंदी चरण सिंह विमल ने गैस एजेंसी खुलवाने के नाम पर उसकी 3.25 बीघा जमीन एग्रीमेंट की जगह अपनी पत्नी रंजना के नाम बैनामा करा ली और 2019 में रिश्ते में साले लगने वाले हल्का लेखपाल सर्वेश को बेच दी। अब जब वह अपनी जमीन पाने के लिए दौड़ने लगा तो सर्वेश कुमार और चकबंदी अधिकारी ने अपने संबंधों का फायदा उठाकर उसके और उसके परिवार वालों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया है। सुनील कुमार वजीरपुर, पिता श्री कृष्ण। मेरी 7 बीघा जमीन चरण सिंह विमल ACO चकबंदी बरेली, इन्होंने पेट्रोल पंप का गैस एजेंसी लगाने के लिए एग्रीमेंट की जगह और 3.25 बीघा ज़मीन का बैनामा करा लिया। कि आपको झांसा दिया था कि आपको साझा करवाएंगे, और साझे की जगह इन्होंने उसका झांसा दिया और एग्रीमेंट की जगह बैनामा करा लिया। और जब उन पर जोर दबाव आया कोर्ट का, तो उनके साले हैं सर्वेश लेखपाल, जो मौजूदा हल्का लेखपाल थे, उनके नाम पे उन्होंने अपनी ज़मीन 3.25 बीघा बैनामा कर दिया। जबकि बैनामा नहीं हो सकता, ज़मीन बंधक ग्रामीण बैंक वजीरपुर में है। उसके बाद भी उन्होंने बैनामा भी करा लिया, और सब लेख डिपार्टमेंट, नायब तहसीलदार SDM ADM DM सबकी मिली भगत की वजह से और दाखिल खाज भी हो गया। और दाखिल खाज होने की वजह से सारी ज़मीन, हम पूरा परिवार पीड़ित बुरी तरह से सब जगह जा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। और मुकदमा भी लगा दिया हरिजन एक्ट का, और हरिजन एक्ट में सब लोगों को फंसा लिया। हम 5 भाई हैं, 5 भाई की साझे की ज़मीन है, और हरिजन एक्ट का मुकदमा लगा दिया। उसमें 11 दफ़े लगाई है कि ये और भाई भी हमें ज़मीन दे दें। और वो भूमाफिया हैं बड़े, और कई लोगों की मामलों पे ग्रामीण बैंक वजीरपुर में महेश शर्मा की और कई लोगों की ज़मीन ऐसे हड़पी है उन्होंने। और ये सब लोग, ये गैंग है बहुत बड़ा, और ऐसे करके ज़मीनें हड़पते हैं। और हरिजन एक्ट का झांसा दे के फिर आदमी उनके सामने नहीं बोलता। और वो यहाँ स्टाफ में भी DM साहब के यहाँ स्टेनो बाबू धर्मेंद्र जी है, उनकी हेल्प मिल जाती है। उधर हर जगह कोई न कोई उनका सेट है, और वो किसी की नहीं सुनते। और ऐसे करके घपलाबाजी से उनका गोरा घोटाला चल रहा है, और पीड़ित सब कहीं रोता फिर रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी दिया है, उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी दिया था, कोई सुनने को राजी नहीं है। पूरा परिवार आत्मदाह करने के ऊपर कगार पर पहुँच गया है। मंगेश कुमार, गांव वजीरपुर, जनपद कासगंज, तहसील सहावर का रहने वाला हूँ। हमारे भाई से ज़मीन का इकरारनामा की जगह बैनामा करा लिया। एक पक्ष ने, वो भी चकबंदी के ACO जो मौजूदा बरेली में तैनात हैं, उन्होंने ज़मीन हमारे भाई से बेला फुसला के पेट्रोल पंप का प्रलोभन दे के बैनामा करा ली। जबकि होना इकरारनामा चाहिए था, वो भी हम सब लोगों की बिना सहमति के, बिना सूचना के, किसी तरह की हम लोगों को कोई सूचना नहीं थी। और इन्होंने
छिपा के इकरारनामा की जगह बैनामा करा लिया। हम पे एससी एक्ट का मुकदमा पांचों भाइयों पर दर्ज करा दिया और उम्मीद है महाराज जी से, योगी जी से, यदि ये किसी तरह से उनके पास वीडियो या हमारी सूचना, हमारा निवेदन है महाराज जी से कि हमारी बात, हमारी मदद की जाए, हमारी बात सुनी जाए और इन लोगों की ईमानदारी से स्पष्ट रूप से जांच कराई जाए। तो सुना आपने पीड़ितों का कहना कि एसीओ चकबंदी और लेखपाल सर्वेश ने इसी तरह कई लोगों को फंसाया है। वह भूमाफियाओं की तरह काम कर रहे हैं। जो कि लड़ने की कोशिश करता है तो उस पर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। फिलहाल मामला CM योगी के दफ्तर पहुंच गया है। पीड़ितों के मुताबिक एसीओ चकबंदी नेटवर्किंग मार्केटिंग का काम भी करता है, साथ ही लेखपाल सर्वेश के हर काम में भ्रष्टाचार लिप्त रहता है। हालांकि सच्चाई मामले की गहन जांच के बाद ही पता चल पाएगा।